तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं कोटी राजा बंदीला स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है प्राचीन भारत। आपको पता है हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, आपको यदि नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख लें। उन तीनों भागों के हमने बारे में बता दिया है, जिसमें पहला भाग है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में शुरुआत होती है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो यही से अपनी शुरुआत होती है। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के जो मुख्य चीज है उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में पहला टॉपिक आता है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला तो अपना धर्म ग्रंथ, ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। यदि हम तीसरे ग्रंथ की बात करें तो तीसरा ग्रंथ क्या है? तीसरा ग्रंथ है विदेशियों का विवरण। क्या है अपना? विदेशियों का विवरण। ओके, विदेशियों का विवरण कह सकते हैं, विदेशियों का विवरण। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट है वो आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कौन से? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, चलिए ये 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, जिसमें प्राचीन भारत में 4 पॉइंट है। इनको आप याद रख लेते हैं तो आपका मान के चलिए तो प्राचीन इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में पहले नंबर पर आते हैं वेद। तो वेद के पहले के हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो वेद अपने कितने होते हैं भाई? वेद होते हैं 4। वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, और वेद के रचयिता कौन है? यदि वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद, यदि हम बात करें तो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है धर्म ग्रंथ। ये कौन सा ग्रंथ है भाई? धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहला धर्म ग्रंथ है वेद। तो वेद है सबसे प्राचीन। ठीक है, यहां पर लिख लिया सबसे प्राचीन ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन है वेद। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है वेद व्यास। शॉर्टकट में कहते हैं वेद व्यास। पूरा नाम अगर बात करें तो सबसे पहले उनका लिखना पड़ेगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, वेद व्यास। क्या? वेद व्यास। ठीक है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा है। तो पहला तो आपको दिख रहा है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरे की बात करें तो तीसरा है अपना सामवेद। कौन सा है वेद? सामवेद। ओके, चौथा सामवेद। तो चौथा वेद में कौन है भाई? चौथे की यदि हम बात करें तो चौथा है अथर्ववेद। क्या बोलेंगे? अथर्ववेद। ओके, इसको बोलेंगे अथर्ववेद। तो 4 वेद आपको पढ़ने हैं और चारों वेदों की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि हम बोले हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद के कितने भागों में बांटे गया है? 4 में। वेद इसके रचयिता कौन है? तो उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। कौन सा है वेद? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को हम गहराई से जान लें तो गहराई से जानने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो ऋग्वेद की बात करें, जो ऋग्वेद है इसमें पहले नंबर पर आते हैं मंडल। तो मंडल कितने हैं दोस्तों? इसमें मंडल हैं 10।
इसमें श्लोक कितने हैं भाई? ऋग्वेद में श्लोक की बात करें तो श्लोक मिलेंगे इसमें 1028। आप बोलेंगे सर श्लोक उसमें दिया नहीं, तो जो शब्द दिया है सूक्त। कौन सा शब्द दिया है दोस्तों? सूक्त शब्द। तो सूक्त को ही अपन श्लोक बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद इसकी रचनाएं दी गई हैं। इसकी रचनाएं हैं, रचनाएं लगभग यदि बात करें तो वो हैं 10,462। किसकी? ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर इतनी चीजें हैं। उन चारों जो अपने वेद पढ़े तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। जो इसको पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक है, इसमें होत्र बोला जाता है। अब और बात करें इसमें वेद के जो आर्य हैं, राजनीतिक प्रणाली है, इतिहास में, तो ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? जो भगवान हैं, ईश्वर की जो महिमा, उसके बारे में बखान मिलता है। इसमें आपको भगवान श्री राम के बारे में पता चल जाएगा, श्री कृष्ण के बारे में पता चल जाएगा, विष्णु भगवान के सारे जितने भी अवतार हैं सभी के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसको पहले हटा रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी दिख रहे हैं पहले इनको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें क्योंकि यह वीडियो अपनी आध घंटे से ऊपर की होने वाली है। इसमें हम पूरे आज वेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें 10 मंडल हैं, श्लोक हैं 1028, रचनाएं 10,462। जो इसको पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्र। इसमें किसका वर्णन है? ईश्वर का। ठीक है, चलिए अब और आगे हम बात करें तो और आगे भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कलर सही नहीं आ रहा है, हम कलर चेंज करके बताते हैं। अब इसमें इतना तो पता चल गया। सबसे पहला पॉइंट है इसमें गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र दोस्तों? गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है इसी में की गई है। किसके द्वारा की गई गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र हुआ है विश्वामित्र। इसकी रचयिता कौन है? विश्वामित्र। किसके लिए विश्वामित्र ने किया था? तो सूर्य हैं, जो सूर्यदेव हैं, सूर्य देवता की पुत्री है। जो सूर्य देवता हैं इनकी पुत्री का नाम है सावित्री। क्या नाम है भाई? सावित्री के लिए यह दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो विश्वामित्र हैं इनके गायत्री मंत्र का जो वर्णन है यह है अपने तीसरे मंडल में। कितने मंडल में? तीसरे मंडल। कितने ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल हैं। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हैं, सॉरी महर्षि विश्वामित्र जी हैं। तो इनने गायत्री मंत्र सूर्य देवता की पुत्री सावित्री के लिए दिया था। अब बात आती है सोम देवता हैं। 9वें मंडल में, जो 9वां मंडल है इसमें भगवान सोम का वर्णन दिया है, जिनको सोम देवता भी कहा जाता है। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। इसमें 8वां मंडल है, तो 8वें मंडल में किसका वर्णन दिया गया है दोस्तों? 8वें मंडल में दिया है हस्तलिखित, हाथ से लिखने वाली रचनाएं। 8वें मंडल में हस्तलिखित, और इसी के साथ साथ जो हस्तलिखित रचनाएं हैं, हस्तलिखित जो रचनाएं हैं इनको हम खिल्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खिल्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसी में जो 10वां मंडल है, देखो हमने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की है,
9वें मंडल में हमने सोमदेवता का वर्णन किया है। 8वें में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल्ल बोलते हैं उसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे इसी को देख लेते हैं। अभी और खत्म नहीं हुआ है। जो इसका 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल है, तो 10वें मंडल में क्या दिया गया दोस्तों? 10वें मंडल में हमें 4 वेदों का वर्णन मिलता है। कितने वेदों का? 4 वेदों का, सॉरी 4 वर्ण का। इसमें वर्ण की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। तो इसमें वर्ण कितने हैं? 4। कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो पहले तो आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। फिर आता है क्षत्रिय, क्या होता है? क्षत्रिय। फिर आता है वैश्य, कौन आता है? वैश्य। फिर आता है शूद्र, ठीक है, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण। यह पुरुष ब्रह्मा के कहाँ से हुए हैं? इसमें दिया गया है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से हुए हैं। कौन? ब्रह्मा जी के जो मुख से हुए हैं ब्राह्मण, भुजाओं से हुए हैं क्षत्रिय, भुजा, ठीक है। और कहा जाए जांघों से हुए हैं कौन? वैश्य। कहाँ से हुए हैं जी? जांघ से उत्पत्ति हुई है। और शूद्र हुए हैं कहाँ से भाई? चरण। कहाँ से? चरण। वैसे इस टॉपिक को ज़्यादा दिमाग में मत लेना, क्योंकि इस टॉपिक से कई विवाद, कई लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, जातिवाद का विरोध होता है। ठीक है, ठीक। अब बात करें हम तो ऋग्वेद में बात करी जाए, इतना हो गया। अब ऋग्वेद में और भी टॉपिक देख लेते हैं। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऋग्वेद अपना खत्म होने वाला है, बस 1-2 टॉपिक और रह गए। तो ऋग्वेद में क्या है देखिएगा। एक है वामन अवतार का वर्णन। किसका? वामन अवतार का वर्णन दिया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। और इसमें वामन अवतार में क्या हुआ था? भगवान वामन अवतार ने छोटा रूप लिया था। तो राजा जो थे, कह सकते हैं, उनसे 3 पग जगह मांगी थी। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड पूरा नाप लिया था। फिर भी 1 पग बता था, 1 पग में राजा को नाप लिया था। ठीक है, चलिए और बात करें ऋग्वेद में तो रचनाएं बनाई गई हैं। रचनाएं बनाई गई हैं। रचनाएं कैसी बनाई गई हैं? ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। इसमें से 250 रचनाएं हैं। 250 रचनाएं इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। जिसमें 200 रचनाएं हैं किसके लिए? 200 रचनाएं दी गई हैं अग्नि के लिए। ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं। तो यहाँ पर बात करें सबसे प्राचीन साध्य रूप से, तो वैदिक में शपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी? तो यहाँ पर हम ऋग्वेद को साफ कर देते हैं। टॉपिक उठता है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है भाई? तो जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसको बोलते हैं अथर्वयु। क्या बोलते हैं? अथर्वयु, जो इसका पाठ करता है ऋग्वेद का। और इसके बाद और यह वेद जो यजुर्वेद है, यह गद्य और पद्य में दोनों में मिलेगा। इसको गाकर भी पढ़ सकते हैं, उस वैसे भी पढ़, जिस प्रकार से कहानी पढ़ी जाती उसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ में जो पूजा पाठ होता है, पूरा विधि दिया जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में पूरा विधि, समाधान, सभी पूजाओं का वर्णन इसी वेद में दिया जाता है। जिसको पढ़ता है उसको बोलते हैं अर्धव्यू। और यह यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए
और आगे वेद की बात करें तो तीसरा वेद है अपना सामवेद। सामवेद में क्या होता है, जो गाना वगैरह होता है, गीत मीत, गाना गीत भजन, ठीक है, गाना गीत भजन, जिन सामवेद में मिलेंगे। और जो सामवेद को पढ़ता है, ठीक है, सामवेद है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचना है। मंत्र, जो यज्ञों पे मौसम होता है, यज्ञों के समय जो मंत्र होते हैं, यह इन्हीं से लिए जाते हैं। किससे? सामवेद से। किससे? सामवेद से, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका पाठ करता है, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं भाई? उद्रात्र। उद्रात्र, इसको पढ़ता है उसको बोलते हैं उद्रात्र। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह पूरा जो बना हुआ है ऋग्वेद के आधार पर बना है। किसके आधार पर? ऋग्वेद के आधार पर पूरा बना है सामवेद, ठीक है। इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक की बात करें तो श्लोक है इसमें 1810 श्लोक हैं, ठीक है। जो कुछ जो 1800 में से कुछ जो लिए गए थे किससे? ऋग्वेद से। किससे लिए गए थे दोस्तों? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के अलावा इसे सामवेद को, ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है अपना सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। ओके, चलिए, अपना सामवेद भी खत्म हो चुका है, यजुर्वेद भी खत्म हो चुका है, ऋग्वेद भी खत्म हो चुका है। अब आता है अपना अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात करें यदि हम, तो थोड़ा हम सामवेद को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। अब हम अथर्ववेद की बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चार टॉपिक हम पूरा खत्म करेंगे। तो अथर्ववेद जो लिखा गया है, यह लिखा गया अथर्वा ऋषि के द्वारा। एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्वा, ठीक, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित। इसमें जो मंत्र हैं, तो मंत्र हैं इसमें कितने भाई? मंत्र हैं 731। इसमें पद है, यह जो पूरा दिया गया है पद में दिया गया है। इसमें जो पद हैं, पद की बात करें तो पद कितने हैं भाई? इसमें पद हैं 6000 पद हैं। कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? आयुर्वेद का वर्णन इसी में मिलता है। जो रोग निवारण जो होती हैं, इसमें वशीकरण, जादू टोना होता है ना, जादू टोना कुछ भी हो, ठीक है। और इसी में राजा पारीक्षत, जो राजा पारीक्षत थे, उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है। किसका? कुरुओं का, ठीक है। चले, यहाँ पर अपना टॉपिक वैसे कहा जाए खत्म होता है, ठीक है। तो ये इतना ही बस आपको पढ़ना था। तो बताइए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी, इसमें जो सीखने को मिला है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागीश्वर धाम।